Lancelot Gobbo refers to Shylock's miserliness when he says that in the Jew's service he is a famished, means starving. देखिए क्या कहता है लॉन्सेलोट गोबो, जो कि एक तरह से उनका सर्वेंट कह लीजिए, हेल्पर कह लीजिए शाइलॉक का। वो क्या कहता है कि शाइलॉक के जहाँ जब मैं यहाँ काम करता था तो मैं क्या था, एक तरह से बिल्कुल भूखा ही मर रहा था, उस यहूदी के अंडर रह के मैं भूखा मर रहा था। फेमिश्ड मीन्स, जैसे मैंने ब्रैकेट में आपको बताया उसका मीनिंग, इट मीन्स भूखा मर रहा था। ये उसका डायलॉग है, एज इट इज़ आपको ऐसा लिखना है। शाइलॉक इज़ अ डिसीटफुल एंड क्राफ्टी मैन। शाइलॉक क्या है, एक धोखेबाज इंसान है। डिसीटफुल मीन्स धोखेबाज, क्राफ्टी मैन मीन्स जो हर टाइम क्या है, चालें चलता रहता है। At first, he expresses his unwillingness to give loan to Antonio on the ground that Antonio had been ill-treating him. स्टार्टिंग में क्या है, हमेशा वो क्या कहता है कि अपनी इच्छा नहीं दिखाता है, क्योंकि वो एंटोनियो को कोई लोन नहीं देना चाहता। किस बेस पे, ऑन द ग्राउंड दैट एंटोनियो हैड इल ट्रीटेड, कि एंटोनियो ने हमेशा ही क्या किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मीन्स बुरा व्यवहार किया है। However, a different idea takes shape in his mind. बट एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं अपना हाथ आया मौका गवा ना दूं, तो एकदम से वो एक साजिश रचता है। ही एग्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ साइनिंग अ बॉन्ड इन विच देयर इज़ अ क्लॉज अकॉर्डिंग टू विच ही वुड बिकम entitled to cut off a pound of Antonio's flesh from nearest his heart if Antonio fails to repay the loan within a period of 3 months। जैसे कि एंटोनियो के कैरेक्टर स्केच में भी ये क्लॉज एज इट इज़ लिखा है हमने, और इसमें भी आप लिखेंगे कि जिस कंडीशन पे वो बॉन्ड साइन करवाता है कि मैं तभी पैसे उधार दूंगा कि अगर तुम 3 महीने में पैसे अगर देने में सफल नहीं हुए तो मैं तुम्हारे जो हार्ट के पास से क्या है, मांस निकाल लूँगा। ही ट्रीट्स दिस बॉन्ड एज अ वेपन। तो इस जो बॉन्ड को वो क्या, अग्रीमेंट को एक हथियार की तरह यूज़ करता है। एंड शोज़ कंसिडरेबल श्रूडनेस, और इतना चालाकपन, इतना जो कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा जिसे कहते हैं चालबाजी दिखाता है वो, जिसकी नॉर्मल इंसान जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता, इतना क्रुएलिटी दिखाता है। ही अपीयर्स एज कनिंग, हिपोक्रिटिकल एंड एरोगेंट मैन, कि एक तरह से कनिंग मतलब घुन्ना जिसे कहते हैं, मन में बात रखता है। हिपोक्रिटिकल दोगला इंसान है, एंड एरोगेंट घमंडी। तो ये तीनों आपने क्वालिटीज़ को शो करते हुए ये जो क्या है, शाइलॉक से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट्स आपको बताना है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आपको मैं कल करवाऊँगी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना शाइलॉक का जो पेंडिंग रह गया था वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 4 से। आई होप जितना कल करवाया आपको उतना समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 4। हाँ जी। वी कैन फाइंड क्लूज टू शाइलॉक्स ट्रेजिक कैरेक्टर थ्रू हिज मोनोलॉग्स। मोनोलॉग्स जैसे कि पहले भी आपको सेकेंड ईयर में भी बताया गया होगा। मोनो मीन्स सिंगल, लॉग माने डायलॉग, मीन्स शाइलॉक की काफ़ी सारी जो क्या है मोनोलॉग्स आती हैं जो कि बताती हैं विच रिवील हिज इनर मोस्ट थॉट्स, कि उसके दिल के अंदर छुपी हुई जो विचार हैं बहुत गहराइयों तक के, हमें वो उसके मोनोलॉग्स के थ्रू पता चलता है। मीन्स वो किसी से बात नहीं करता, बट मोनोलॉग्स जो उसके मन के अंदर की बात है, जो सिर्फ ऑडियंस को या रीडर को या सिर्फ शाइलॉक को पता है। ही शोज हिज ट्रू कलर्स इन दिस मोनोलॉग इन एक्ट 1 एज ही डिस्क्राइब्स हिज एनिमी एंटोनियो अ राइवल मर्चेंट। कहता है कि इसमें वो क्लियरली बता देता है, इसमें कहते हैं ना उसके असली रंग पता लग जाता है एक्ट 1 में ही, उस एक मोनोलॉग में जिसमें वो सीधे सीधे बताते हैं कि ये जो एंटोनियो है ये मेरा क्या है, दुश्मन है। उसी मोनोलॉग्स में से ये मैंने डायलॉग ऐड करवाए हैं। बेटा ये डायलॉग्स ज़रूर लिखने हैं, बिना डायलॉग के क्वेश्चन बिल्कुल बेजान है। इसके बिना फिर आप जिसे कहें कि बिल्कुल हमेशा, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, बिना तड़के की जैसे कहते हैं ना दाल, तो बिल्कुल टेस्टलेस सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको अगर अच्छा बनाना है तो आपको डायलॉग्स ऐड करने ही होंगे। हाँ जी, तो डायलॉग में सॉरी मोनोलॉग। हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स। शाइलॉक कहता है एंटोनियो के बारे में, मन ही मन में सोच रहा है
हाउ लाइक अ फॉनिंग। फॉनिंग का मीनिंग जैसे बिल्कुल जैसे जिसके लिए कहें कि पीले रंग का कह सकते हैं। फॉन हिरन के बच्चे को भी कहते हैं, तो यहाँ पे वो नफ़रत की सेंस में यूज़ कर रहा है। पब्लिकन के मीनिंग भी बहुत सारे हैं, सूदखोर इंसान के लिए भी यूज़ किया जाता है। रोमन जो क्या हैं जो अथॉरिटी के जो मीन्स बड़े अधिकारी हैं होते हैं, उनको उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वो नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहा है कि ऐसा इंसान है। पब्लिकन सूदखोर के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं बिल्कुल जो क्या है, पीला पड़ा हुआ सा और हिरन के बच्चे की तरह दिखने वाला कमज़ोर सा ये कौन है जो अपने आप को सूदखोर दिखाना मीन्स एक अपने आप को अच्छी अथॉरिटी, जो बड़ी अथॉरिटी का शो करता है ही लुक्स, बट वो क्या है बिल्कुल उसके सामने वो अपने उसको क्या कह रहा है कि मेरे सामने बिल्कुल कमज़ोर सा है ये। आई हेट हिम फॉर ही इज़ क्रिश्चियन, कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ किस वजह से, जस्ट बिकॉज वो क्या है, एक ईसाई है। In an another monologue, Shylock shows the depth of his resentment toward Antonio in the Act 3। और उसके बाद एक और मोनोलॉग आती है जिसमें शेक्सपियर क्या है अपनी दिल की गहराइयों से इतने ज़्यादा नफ़रत शो करता है एक्ट 3 में। ये एक्ट आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं, जैसे कि यहाँ भी मैंने बताया एक्ट 1, यहाँ भी आपने ध्यान रखना है एक्ट 3 में क्या कहा, एक्ट 1 में क्या कहा है। वेन सेलेरिनो भी क्या है, एक माइनर कैरेक्टर है। A fellow merchant asked him why he would want a pound of flesh from Antonio। तो सेलेरिनो उसको आखिरकार पूछ ही लेता है कि तुम्हें क्यों चाहिए, आखिरकार उसका मांस क्यों चाहिए। तो आगे से वो क्या कहता है, टू बेट अ फिश विदॉल इफ़ इट विल फीड नथिंग एल्स। किस लिए पूछता है, तो आगे से देखो क्या जवाब देता है। वेट होता है जैसे उसकी बाइट कह लें कुछ भी, या जिसे एक तरह से कहते हैं निवाला। कहते हैं कि चाहे वो किसी मछली का निवाला ही बन जाए, मैं मुझे अगर उस मछली को फीड करना पड़ा उसका मांस खिला करके, कहते मैं वो भी करूँगा अगर कुछ भी नहीं। कहने का मतलब जो कहता है कि मीन्स उसका कोई सफिशेंट रीज़न नहीं है, जो उसके जो शाइलॉक का के मन में एंटोनियो की नफरत, एंटोनियो के लिए जो नफरत है उसका कोई सफिशेंट रीज़न नहीं है। तो आगे से ये बेतुका से उसको आंसर देता है वो शाइलॉक सेलेरिनो को, टू बेट फिश विद ऑल इफ़ इट विल फीड नथिंग एल्स। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन और भी ज़्यादा आपको हैरान करने वाली है, इट विल फीड माई रिवेंज। कहता है अगर वो मछली को फीड नहीं कर पाया ना उसका मांस, इट विल फीड माई रिवेंज, तो कम से कम ये मेरी जो बदले की भावना है उसको तो संतुष्ट कर ही देगा, उसको तो फीड कर ही देगा। ही हैड डिस्ग्रेस्ड मी। यहाँ पे आप हैड को हैज़ या हैज़ समझ के चलें, क्योंकि पहले के टाइम का प्ले है, तो तब उस टाइम में लैंग्वेज थोड़ा सा वर्ड्स जो थे थोड़ा पहले और दूसरी फॉर्म में होते थे। जैसे यू को दाए आपको पोइट्री में मिलता है, वैसे प्लेज में हैज़ की जगह आपको हैड मिलेगा। हैड डिस्ग्रेस्ड मी, कि उसने मेरी बेइज्जती की थी, इंसल्ट किए है। एंड हिंडर्ड मी हाफ अ मिलियन, और मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है मतलब लाखों का। एंड लाफ्ड एट माई लॉसेस, और जो मुझे ऊपर से जो नुकसान हुआ है उसके लिए उसने मेरा मजाक भी उड़ाया है। यहाँ आप सबके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि फ़िश मांस थोड़े खाती है। ऑफ कोर्स कुछ एक फ़िश जो होती हैं जो मांस खाती हैं, जैसे कि पिराना, और भी बहुत सारी हैं बहुत ख़तरनाक वाली जो फ़िश होती हैं। तो इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे। हिंडर्ड मी हाफ अ मिलियन, लाफ्ड एट माई लॉस, कि बहुत बार उसने मुझे लाखों का नुकसान पहुंचाया है और मेरे नुकसान पर वो हंसा भी है। मॉक्ड एट माई गेन्स, स्कॉन्ड माई नेशंस, और अगर मैं कुछ मुनाफा कमाता भी था, गेन्स मैंने मुनाफा कमाता भी था, तो उसने मेरा फिर से मॉक का मतलब भी क्या होता है, घटिया तरीके से मजाक उड़ाना। स्कॉन्ड माई नेशन, और मेरे देश को उसने क्या कर लिया है, नोच के रख दिया। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा जो मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरे देश को उसने बहुत उसके लिए गलत बोला है। व्हाट्स हिज रीज़न, और उसका रीज़न क्या है, किसका रीज़न, एंटोनियो ने जो मेरे साथ अभी तक जितना भी व्यवहार किया उसका रीज़न बताऊं क्या है। कहता है आगे से क्या कहता है, देखिए, आई एम अ ज्यू जस्ट बिकॉज मैं क्या हूँ, यहूदी हूँ। तो यहाँ पे उसका जो अल्टीमेट रीज़न पता लगता है कि आखिरकार क्यों शायलोक उसको इतनी ज़्यादा नफरत करता है एंटोनियो से, एक्ट 3 के इस
जो उनका आपस में डायलॉग है। इसको मोनोलॉग नहीं आप कहेंगे, इसको कन्वर्सेशन कह सकते हैं। इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, ये मोनोलॉग है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये सारी ही क्या है, जो उसका डायलॉग है, जिसमें से आप मेन पार्ट उठाएंगे। आप सारा करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो कर सकते हैं जितना ज़्यादा उतना अच्छा। नेक्स्ट देखेंगे। हैड नॉट अ जू आइज़, हैड नॉट अ जू हैंड्स ऑर्गन्स। कहता है क्या यहूदियों की आंखें नहीं होती, क्या यहूदियों के हाथ नहीं होते, क्या उनके बाकी के ऑर्गन्स अंग नहीं होते। डायमेंशंस, सेंसेस, अफेक्शंस, पैशंस, क्या उनको उनके लिए चांसेस नहीं है प्रोग्रेस के आगे, क्या उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, क्या उनमें क्या है दूसरों के लिए क्या है अच्छी भावना नहीं होती है, पैशन नहीं होता है। पैशन मीन्स अच्छी जो जुनून कहें कि अपने कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। फेड विद द सेम फूड, क्या यहूदी लोग इंसान नहीं हैं, क्या वो खाना नहीं खाते, क्या उनको अलग कोई भोजन दिया जाता है। कहते हैं कि उन्हीं को भी, वो भी तो सेम ही खाना खाते हैं जो क्रिश्चियंस खा रहे हैं इस देश में। हर्ट विद द सेम वेपन्स, और अगर उन पे वार किया जाए हथियार से तो उनको भी दर्द होता है। सब्जेक्ट टू द सेम डिसीजेज, हील्ड बाय द सेम मीन्स, कि अगर उन्हें कोई बीमारी होती है तो उन्हें भी उन्हीं चीज़ों से इलाज उनका किया जाता है जिनसे क्रिश्चियंस का इलाज किया जाता है। वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर, जैसे सर्दी गर्मी उन्हें ठंडा या गर्म करती है, वैसे ही यहूदी लोग भी क्या है, उनको भी गर्मी सर्दी क्रिश्चियंस की तरह ही लगती है। एज अ क्रिश्चियन इज, जैसे कि क्रिश्चियंस को लगती है। इफ़ यू प्रिकस डू वी नॉट प्लीड, कि अगर तुम हमें हिट करोगे, अगर तुम हमें मीन्स हमें चोट पहुंचाओगे तो क्या हमारे खून नहीं बहेगा। इफ़ यू टिकल अस, कि अगर तुम हमें गुदगुदी करोगे, टिकल मीन्स गुदगुदी करना। डू वी नॉट लाफ, क्या हम हंसेंगे नहीं, कहने का मतलब क्या हम में इमोशंस नहीं होते यहूदियों में। इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, कि अगर तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम मरेंगे नहीं, ऑफ कोर्स मरेंगे। तो यहाँ पे वो इतनी जो ये सारी जो डायलॉग में कह रहा है कि हम लोग भी इंसान हैं। इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज, कि अगर तुम हमें गलत ठहराओगे तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। इफ़ वी आर लाइक यू इन द रेस्ट, कि अगर हम बाकी सभी चीज़ों में तुम जैसे ही हैं। वी विल रिजेंबल यू इन दैट, कि हम हर एक चीज़ में, कि मीन्स आप अच्छा करोगे तो हम आपको पे बैक भी अच्छा ही करेंगे, अगर आप हमारे साथ बुरा करेंगे तो हम भी आपके साथ बुरा करेंगे। ये ऐसा बोला है शाइलॉक ने एंटोनियो के प्रति, और पूरी जो क्रिश्चियन जो क्या है कम्युनिटी के लिए भी। आगे हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। इफ़ वी आर लाइक यू इन द रेस्ट वी विल रिजेंबल यू इन दैट, कि हम अच्छी चीज़ों में अगर आपके जैसे हैं तो अगर आप हमारे साथ बुरा करेंगे तो हम बदले में भी उसके जैसा ही आपके साथ बुरा करेंगे। इफ़ अ ज्यू रॉन्ग अ क्रिश्चियन व्हाट इज़ हिज ह्यूमिलिटी, कि अगर ज्यू किसी क्रिश्चियन के साथ गलत करता है तो उसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। अगर आप गलत करते हैं तो वो गलत नहीं है, तो अगर हम गलत करते हैं तो वो गलत कैसे हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ मुहावरा है, हम तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी, तो सेम चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है। तो कहते हैं हमारी लैंग्वेज में उसे क्या बोला जाता है, रिवेंज, बदला बोला जाता है। तो कहने का मतलब वो साफ कर देता है कि वो एंटोनियो से बदला लेना चाहता है। इफ़ अ क्रिश्चियन रॉन्ग अ ज्यू व्हाट शुड हिज सफरेंस बाय क्रिश्चियन एग्जाम्पल, तो अगर क्रिश्चियन कोई करता है गलत ज्यू के साथ, यहूदी के साथ, तो उसके लिए आप बहुत सारे क्या है उसके बदले में एक्सक्यूजेस देंगे और उसके लिए एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे देंगे। वाई रिवेंज, कहते फिर ये रिवेंज क्यों नहीं होता उसके टाइम में, हमारे टाइम में रिवेंज कैसे हो जाता है। द विलनी यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट इट, इट शैल गो हार्ड, तो उसके लिए बोलता है द विलनी, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और उसको एग्जीक्यूट भी करूंगा, मीन्स उसको सच भी करके दिखाऊंगा, और ये बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बट ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है। इस क्वेश्चन का एक नेक्स्ट पार्ट भी आपको मैंने बताया था
कि शाइलॉक और उसकी बेटी का रिलेशनशिप भी पूछा जा सकता है अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में। अगर नहीं भी आता है तो हमें इस क्वेश्चन में ऐड करना होगा उसको, बट इन शॉर्ट करके। अगर लॉन्ग आता है तो इसको एज इट इज़ आप लिखेंगे जो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। बट अगर नहीं भी आता तो हमें शाइलॉक के कैरेक्टर स्केच में जो कल से स्टार्ट होगा, रिलेशनशिप बिटवीन शाइलॉक एंड हिज डॉटर जेसिका, तो उसको हम शॉर्ट कर देंगे। तो वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।